अब हम देखेंगे जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। अब उसके अंदर जो ये आइटम्स है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस, ये कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बताया था कि आपका जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से आपका रेवेन्यू, क्या आपने सेल्स रेवेन्यू अर्न किया है, तो इसमें कैसे निकलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोसीड्स, मतलब जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपने उस प्रोडक्ट को सेल करने से रेवेन्यू अर्न किया है। अगर कोई रिटर्न किया तो उस रिटर्न को हमने माइनस कर दिया, तो ये आपका ग्रॉस था, तो इसमें से रिटर्न को माइनस कर दिया। रिटर्न को माइनस करने के बाद नेट आ गया। इसके बाद अगर कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कोई और रेवेन्यू, जैसे हमने सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव किया था या कोई एक्साइज ड्यूटी पे कर, इसको माइनस करने के बाद ओवरऑल जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब कि सेल्स रेवेन्यू के अलावा कोई और इनकम हमने रिसीव करी है। सपोज़ करो जैसे कि अगर कोई इंटरेस्ट इनकम हमें रिसीव्ड हुआ है, या कोई डिविडेंड इनकम मिली है, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करने की वजह से प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता है तो इसमें से ही माइनस हो जाएगा। मतलब एक इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट है और एक इन्वेस्टमेंट को सेल करने से लॉस है, तो इनका जो नेट होगा वो हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो आपका अदर इनकम में आ जाएगा, अगर लॉस आता है तो आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। इसके बाद आपकी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि आपके रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ट्रांसफ़र फी, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, प्रोविजन फॉर रिटन आउट बैड डेब्ट्स रिटर्न बैक, ये सारे आपके आ जाएंगे अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, सारे आपके आ जाएंगे अदर इनकम में। इसके बाद आपका दूसरी वाली साइड जो आपका फोर्थ पॉइंट एक्सपेंस, जिसमें आपका सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बेसिकली जो आपने रॉ मटेरियल्स लगाया है, जो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लगाया, उस रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है। तो ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर आपने स्टॉक मतलब कोई भी गुड्स परचेज़ किया, कोई भी गुड परचेज़ किया फॉर द रीसेल, मतलब आपने कोई गुड ख़रीदा है और उसको आपने आगे जाके बेचना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है इसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे आएगी, फिनिश गुड में इन्वेंट्रीज में कोई चेंज हुआ, या वर्किंग प्रोग्रेस में, या स्टॉक इन ट्रेड में। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अगर फिनिश गुड का है, वर्किंग प्रोग्रेस का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अगर स्टॉक का है तो आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये आपका चेंजेस। ठीक है, इसके बाद है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे कि आपका अगर कोई वेजेस मिले हैं, सैलरीज आपने पे करी हैं, कोई पीएफ में आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये सारे अमाउंट इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आएगा आपका अगर आपने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है, या कोई और कॉस्ट हमने करी है, जैसे हमने इंटरेस्ट कोई लोन पे पेड किया, या कोई भी खर्चा हमने किया है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। कमीशन पेड आ गया, या फिर कोई आपका डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, ये सारे जो आपके एक्सपेंस कॉस्ट है, फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो बेसिकली जो आपके डेप्रिसिएशन, अगर आपने अगर फिक्स असेट पे कोई डेप्रिसिएशन लगी है तो डेप्रिसिएशन में, अगर कोई आपके इंटेंजिबल असेट जैसे गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, वो राइट ऑफ किए गए तो उनको हमने अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा एक्सपेंस के अंदर। नेक्स्ट आपके अदर एक्सपेंस जैसे कि आपने कोई लूज टूल कंज्यूम किया है, आपके फ्रेट एक्सपेंस, रेंट रेट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेब्ट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये हो गया। तो इसके बाद हमने क्या निकाला था उसमें, कि जो टोटल रेवेन्यू में से माइनस करा था हमने सारे एक्सपेंस को, माइनस करने के बाद हमारा आ गया था प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करा उसके बाद, कि हमें निकालना है, हमने एक्सेप्शनल आइटम्स को अलग कर दिया। अब हमारी एक्सेप्शनल आइटम्स कौन सी होती है वो हम देखेंगे। तो एक्सेप्शनल आइटम्स कौन सी होती है, जो आपके मतलब जो भी आइटम्स जिससे हमें इनकम और एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन वो